Hi everyone, I'm Yogesh Shroff, partner at Magnus Hathaway Investments and ex-equity research analyst at Goldman Sachs. इंडिया में बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। आप देखेंगे कि जियो का आईपीओ आ रहा है, उसके बाद जेप्टो का आईपीओ, एनएससी का आईपीओ। ये वो आईपीओज है जिनका इन्वेस्टर्स काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। We'll do a review of all of these IPOs, so subscribe and stay tuned. पर्सनली मुझे आईपीओ ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये अक्सर सेकेंडरी मार्केट से लिक्विडिटी खींच लेते हैं एंड दीज आर ओनली मेड टू प्रॉफिट द अर्ली इन्वेस्टर्स बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट योर फाइनेंशियल वेलबींग। ओनली यू विल हैव टू डू दैट। सबसे कंट्रोवर्शियल आईपीओ में से एक है जेप्टो और इस वीडियो में मैं आपको एक अनबायस्ड व्यू देना चाहूंगा अबाउट दिस आईपीओ। देखिए, आईपीओ को मार्केट में लाने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और बुक रनर्स इंडिया के सबसे बड़े और रेप्यूटेड बैंक्स होते हैं। जैसे जेप्टो का आईपीओ ला रहे हैं बैंक्स लाइक एक्सिस कैपिटल एंड गोल्डमैन सैक्स। नेचुरली वो कंपनी के बारे में नेगेटिव चीजें हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम है आईपीओ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना। हाँ, टेक्निकली चाइनीज वॉल्स और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका बायस काफी पॉजिटिव ही रहता है। You're getting institutional grade insights from somebody who has worked at these banks in equity research, doing the exact same things, that too for free. Why wouldn't you subscribe? Subscribe now and join our WhatsApp community where we do live sessions every week. We answer all your queries and we send market updates, that too for free. The link is pinned in the comments. This will be paid from the next month, so join now. We will divide this video into two parts. First, where I'll tell you the positives of the company. Second, where I feel the biggest red flags of the business are. You have to stick till the end because असली negatives जो आपका decision change कर सकते हैं वो आएंगे towards the end. क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री ने पिछले 2 से 3 सालों में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी है। इंडस्ट्री लगभग 10x ग्रो कर चुकी है इन द लास्ट 2 to 3 years एंड आने वाले कई सालों तक 40 से 50% CAGR से ग्रो कर सकती है। ये ग्रोथ इसलिए पॉसिबल लगती है क्योंकि अडॉप्शन लगातार बढ़ते जा रहा है एंड एग्जिस्टिंग यूजर्स की ऑर्डर फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। आज जो लोग महीने में 2 से 3 बार क्विक कॉमर्स यूज करते थे वो अब हफ्ते में कई बार यूज करने लग गए हैं। इसलिए इंडस्ट्री के लिए स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज क्लियरली विजिबल। Now, let's come to Zepto. Revenue for Zepto after accounting for all discounts has increased from 2,300 crores in FY23 to 24,000 crores in FY26. This is a massive growth on all the fronts. Zepto ने एक नॉन एग्जिस्टिंग प्लेयर से शुरू करके जहां मार्केट में ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे प्लेयर्स का डोमिनेंस था, आज लगभग 30% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। They have broken the duopoly and that's amazing. One of the biggest profitability drivers for Zepto and second biggest revenue stream is advertising revenue. जो ब्रांड Zepto पर लिस्टेड होते हैं उन्हें ज़्यादा विजिबिलिटी चाहिए होती है। जैसे ही आप शैम्पू सर्च करते हैं, जो ब्रांड सबसे ऊपर दिखता है उस प्लेसमेंट के लिए ब्रांड Zepto को एडवर्टाइजिंग फीस पे करते हैं और ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। Advertising revenue has increased from 22 crores to 1400 crores in the last 3 years. This is a very high margin business. अब आते हैं कंसर्न्स पर। सबसे पहला इशू है एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV। अगर आप ब्लिंकिट, स्विगी इंस्टामार्ट और जेप्टो को कंपेयर करें तो जेप्टो यहाँ काफ़ी लैग कर रहा है। स्विगी इंस्टामार्ट का एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज ऑलमोस्ट 500 रुपीज़, ब्लिंकिट का भी ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ है। नाउ जेप्टोज एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज जस्ट 350 रुपीज़। इसके दो रीजंस है। फर्स्ट, क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स ऑफ ब्लिंकिट एंड स्विगी इज सुपीरियर because they have data of clients who are capable of spending more through their Zomato and Swiggy platform. And secondly, Zepto काफ़ी कस्टमर्स को लोअर कार्ट वैल्यूज पर भी फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करता है। इस वजह से कस्टमर्स को ज़्यादा आइटम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। अगर एडजस्टेड EBITDA कंपेयर करें तो ब्लिंकिट आज लगभग ब्रेक इवन के करीब पहुंच चुका है। कंपनी का एनुअल लॉस रफली 400 करोड़ के आसपास है। लेकिन जेप्टो की सिचुएशन काफ़ी अलग है। कंपनी अभी भी लगभग 5000 करोड़ का एनुअल लॉस रिपोर्ट कर रही है और सबसे बड़ी कंसर्न की बात यह है कि बैलेंस शीट पर जो कैश अवेलेबल है वो रफली 1 साल के लॉसेस को ही कवर करता है। मतलब दिस आईपीओ इज नॉट फॉर ग्रोथ बट एन इंपॉर्टेंट लाइफलाइन फॉर द बिजनेस। इसके ऑपोजिट बाकी मेजर प्लेयर्स के पास काफी बड़ा वॉर चेस्ट है। चाहे ब्लिंकिट के थ्रू जोमैटो हो या स्विगी इंस्टामार्ट, दोनों के पास स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स और सिग्निफिकेंटली लार्जर कैश रिजर्व्स है जिससे वो प्राइस वॉर्स और एक्सपेंशन को ज्यादा कंफर्टेबली फंड कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली टेल मी, एज अ कस्टमर आई पर्सनली हैव ऑल द 3 apps and whichever gives me better discounts, I go for that particular app. That's how the entire industry is operating. It's a war to the bottom. Zomato के पास एक और स्ट्रक्चरल चैलेंज है जो मार्केट शायद अंडर एस्टिमेट कर रही है।
जोमैटो और स्विगी दोनों के पास पहले से ही एक लार्ज एंड लॉयल कस्टमर बेस है जो उनके फूड डिलीवरी बिजनेस को यूज करता है। जब उन्होंने क्विक कॉमर्स लॉन्च किया तो उन्हें कस्टमर्स अक्वायर करने के लिए जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ा। उनके पास पहले से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एक्टिव यूजर्स थे जिन्हें वो क्रॉस सेल कर सकते थे। लेकिन जेप्टो के पास ऐसा कोई इकोसिस्टम एडवांटेज नहीं है। इसलिए जेप्टो को कंटिन्यूसली एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना पड़ता है, कस्टमर एक्विजिशन पे स्पेंड करना पड़ता है और डिस्काउंट्स भी रिलेटिवली ज़्यादा देने पड़ते हैं ताकि यूजर्स ऐप पर एक्टिव रहे और रिपीट ऑर्डर्स करते रहे। अब बात करते हैं उनके आईपीओ की। पर्सनली मुझे लगता है कि जो रफली 11,000 करोड़ का फंड रेज कंपनी करने जा रही है, उसका लगभग 80% फ्रेश इशू है, जो एक्चुअली बहुत पॉजिटिव है। ये पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के एग्जिट के लिए नहीं है, बल्कि कंपनी की ग्रोथ, एक्सपेंशन और ऑपरेशंस को फंड करने के लिए यूज होगा। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस फंडरेज के बाद भी कंपनी अभी मार्जिन प्रोफाइल के मामले में ब्लिंकिट और स्विगी से बहुत पीछे है। जेप्टो अभी भी कैचअप गेम खेल रही है, जबकि कॉम्पिटिटर्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्केल दोनों में काफी आगे निकल चुके हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बिजनेस में एग्जीक्यूशन रिस्क काफी हाई है। दिस रिस्क इज नॉट फॉर यू एंड मी टू टेक। मेरे हिसाब से अगर किसी को क्विक कॉमर्स थीम में एक्सपोजर लेना है तो एटर्नल, विच हैज जोमैटो एंड स्विगी, लुक्स लाइक अ बेटर बेट टू मी because of the proven business model and better profitability. If you like the video, subscribe to our channel and share this video with your investor friends.